केंद्र सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ किसान दिल्ली से सटे बॉर्डर पर बैठे हैं और कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी और केंद्र सरकार किसानों को बार बार समझाने की कोशिश में जुटी है। हालांकि कई राउंड की बातचीत के बाद भी किसानों और सरकार के बीच सुलह नहीं हुई है। केंद्र सरकार इस आंदोलन को जल्द समाप्त करवाकर राहत की सांस लेना चाहती है। वहीं सरकार के बचाव में मोदी सरकार के कई नेता मैदान में उतर गए हैं, जो सरकार का पक्ष किसानों के आगे रख रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों को समझाने के साथ विपक्ष पर भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद न्यूज चैनल के जरिए किसानों को इस कानून का फायदा बताने में जुटे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसानों को पूरी आजादी मिलनी चाहिए कि उनकी फसल हिंदुस्तान में कहीं भी बेची जा सकती है, कोई रोकेगा नहीं। आपकी फसल पर अलग से मंडी का टैक्स नहीं लगेगा। इस साल भारत सरकार ने एमएसपी के अंतर्गत 60,000 करोड़ का धान खरीदा है, जिसमें से 60% पंजाब से खरीदा गया। रविशंकर प्रसाद ने बिहार के बख्तियारपुर में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज अगर किसानों के आंदोलन की आड़ में भारत को तोड़ने वाले टुकड़े टुकड़े लोग पीछे होकर आंदोलन के कंधे से गोली चलाएंगे तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। रविशंकर प्रसाद के अलावा बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष पर करारा हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। किसान भाइयों के कंधों पर बंदूक रखकर देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया जा रहा है, ये स्वीकार नहीं हो सकता है। हालांकि अभी तक किसानों को ना योगी की बात समझ आई है, ना ही रविशंकर प्रसाद की बात समझ आई है। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं और बैठकों का दौर भी जारी है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि किसानों को केंद्र सरकार की बात कब समझ में आती है और ये आंदोलन कब समाप्त होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।